हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो यहाँ से गाइस वन लाइनर क्वेश्चन चल रहा था बिहार पुलिस और यूपी पुलिस और एमपी पुलिस के लिए। गाइस यहाँ पे जितने भी कांस्टेबल जो है वैकेंसी आएगा, जैसे कि जीडी का जो आएगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और बिहार पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, बिहार एसआई के लिए। ठीक है, तो यहाँ से गाइस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से ये क्वेश्चन जो चल रहा है वन लाइनर, ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चन चल रहा है, राजनीतिक शास्त्र से चल रहा है गाइस। तो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, 39 क्लास कंप्लीट हो चुका है और 40 क्लास है और 39 क्लास में ही मतलब कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो इसको आज 40 क्लास में जो है कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अनुच्छेद, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएँ हैं। कितने हैं? 6 स्वतंत्रता है। फर्स्ट स्वतंत्रता है क्या क्या? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 फर्स्ट के ए में है। ठीक है, दूसरा है शांतिपूर्ण हथियार राहत सम्मेलन का अधिकार, अनुच्छेद 19 के ए बी में है। ठीक है, संगम, तीसरा है संगम या संघ या सरकारी समिति बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 फर्स्ट के सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद, ठीक है, आवास संरचरण का अधिकार, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के डी में है। ठीक है, फर्स्ट के डी में है गाइस यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा है भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, अनुच्छेद 19 फर्स्ट के ई में है। 19 क्या है? फर्स्ट के ई में है ये सब। और यहाँ पाँचवा है गाइस यहाँ पे छठा है। ठीक है, छठा है कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के जी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरोध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया जा सकता है और ये जो है अनुच्छेद 20 के सी में है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड या स्वयं अभिशासन के शासन से संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 20। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्री के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 21 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरोध प्रावधान से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है, तो न्यायपालिका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 एक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं स्वचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है,
तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्म वालियों को धार्मिक संस्था स्थापना धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो केशव नंद भारती बनाम के केरलवाद और 1973 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पे केशव नंद भारती बनाम केरलवाद और 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट है संपत्ति की मौलिक अधिकार को किस विधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो 44वां संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, ठीक है, किस प्रकार की अधिकार है? तो विधानिक अधिकार है। क्या? विधानिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार है। किस प्रकार का? मूल अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ठीक है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1976 में। वर्ष 1976 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, तो मूल अधिकार और अनुच्छेद। ठीक है, एक तरफ मूल अधिकार और एक तरफ अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 और 18 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 और 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और 22 में। शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 का है। अनुच्छेद 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 की है। अनुच्छेद 25 और 28 की। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 का है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। क्या है? 32 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में
शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज्य का प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो वाद योग्य नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऊपर में देख लेते हैं गाइस, थोड़ा सा इसी का जो है ऊपर में, अब तब नीचे पूरा चल जाएंगे यहाँ से। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों में प्रबंध में कर्मचारी की भागीदारी का प्रावधान लिया गया है? तो अनुच्छेद 43 के ए में, 43 के क में जो है, अनुच्छेद 43 के क में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, नेक्स्ट है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? केटी शाह का। किसका? केटी शाह का। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा, ठीक है, परिवर्तनीय नहीं ना होना। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 क में पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 39 ख समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार को जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 देखिए, अनुच्छेद 39 के घ में है, पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, अनुच्छेद 39 के, ठीक है, ड में है, ठीक है, पुरुष के, ठीक है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होना। ठीक है, दुरुपयोग न होना। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार।
अनुच्छेद 42 क्या है, काम की न्याय संगत एवं मानवोचित, ठीक है, मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, ठीक है। नेक्स्ट है मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अनुच्छेद 43 के क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 के ख में सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त और संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंध को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में क्या है, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 वर्ष में कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 में है SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, ठीक है। अनुच्छेद देख लेते हैं 47 में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 47 में देखिए क्या है, तो 47 में क्या है, अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर की जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों की उपभोग पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 47 में है ये सब। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना और गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 क में है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों का रक्षा। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्र महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि होना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो है अनुच्छेद इतना जो है ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि अच्छा लगता है तो, ठीक है। ये बिहार पुलिस, MP पुलिस, UP पुलिस के लिए गाइस ये सब क्वेश्चन है। तो चलिए फिर आप लोग के साथ मिलते हैं कल। जय हिंद, नमस्कार सभी को।